यह कथा एक प्राचीन गांव सिद्धपुर की है, जो अपनी आध्यात्मिक परंपराओं और भक्तिभाव के लिए प्रसिद्ध था। हर साल यहां होली एक विशेष आध्यात्मिक भावना के साथ मनाई जाती थी। गांव में एक महात्मा शिवानंद जी रहते थे, जो एक ज्ञानी संत थे। उनकी साधना और आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। कहानी का मुख्य पात्र आदित्य एक युवा जिज्ञासु था, जो जीवन के गूढ़ रहस्य को समझना चाहता था। वह हमेशा सोचता था, क्या होली केवल रंगों का त्योहार है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सीख छिपी है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वह महात्मा शिवानंद जी के पास जाता है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे होली, रंग, भक्ति, होली का दहन और आत्मबोध आदित्य के जीवन को बदल देते हैं। आदित्य एक दिन संत शिवानंद जी के आश्रम में पहुंचा और पूछा, गुरुदेव, होली का असली अर्थ क्या है? क्या यह केवल रंगों का त्योहार है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, होली केवल बाहरी रंगों का त्योहार नहीं है, यह हमारी आत्मा के भीतरी रंगों का भी उत्सव है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे प्रेम, त्याग और आध्यात्मिकता के रंगों को अपनाया जाए। आश्रम के अन्य शिष्य भी वहां आकर बैठ गए और सब ध्यान से सुनने लगे। महात्मा जी ने समझाया, 5 इंद्रियों से जो अनुभव होता है, वे ही हमारे जीवन के रंग है। कोई क्रोध का रंग ओढ़ लेता है, कोई प्रेम का, कोई लालच का, तो कोई शांति का। लेकिन असली ज्ञान यह है कि हम इन रंगों में उलझे बिना अपनी आत्मा के मूल रंग को पहचाने, शुद्ध प्रेम और शांति। आदित्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर रंगों में उलझने से बचना चाहिए तो फिर हम होली क्यों खेलते हैं? संत बोले, क्योंकि होली हमें सिखाती है कि जीवन में रंग तो आएंगे, लेकिन हमें उन्हें पकड़ कर नहीं बैठना है। जैसे पानी में हाथ डालने से पानी मुट्ठी में नहीं रुकता, वैसे ही रंग भी हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन स्थायी नहीं रहते। यह हमें वैराग्य, यानी संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहने की शिक्षा देता है। अब महात्मा जी ने होलिका दहन की कथा सुनाई। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नामक राजा था, जो बहुत अहंकारी था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु चाहता था कि प्रहलाद उसकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। क्रोधित होकर राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती। लेकिन जब होलिका ने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, तो भगवान की कृपा से वह स्वयं जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। महात्मा जी बोले, होलिका दहन केवल एक घटना नहीं बल्कि एक प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को जलाने की तैयारी करते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। शिष्य बोले, गुरुदेव, हम अपने अंदर के अहंकार को कैसे जलाएं? महात्मा जी ने कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी से श्रेष्ठ हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा ज्ञान सबसे अधिक है, जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे बिना अधूरा है, उसी क्षण उस विचार को पहचानो और अपने अंदर की अग्नि में उसे भस्म कर दो। यही होलिका दहन का असली अर्थ है। शिष्य ध्यान में बैठ गए और महसूस करने लगे कि उनके भीतर कितने अनचाहे अहंकार के भाव हैं, जिन्हें जलाना जरूरी है। अगले दिन गांव में होली मनाई जा रही थी। महात्मा जी आदित्य को एक तरफ ले गए और कहा, आज तुम एक विशेष कार्य करो। जब कोई तुम्हें रंग लगाए तो यह सोचो कि वह रंग कौन सा गुण दर्शाता है। आदित्य ने गौर किया। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है। नीला रंग शांति और संतुलन का प्रतीक है। हरा रंग जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक है। पीला रंग ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। होली के रंगों से सराबोर होकर आदित्य को आंतरिक आनंद का अनुभव हुआ। उसने महात्मा जी से कहा, गुरुदेव, आज पहली बार मैं होली को केवल बाहरी उत्सव नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना के रूप में देख रहा हूं। महात्मा जी बोले, बिल्कुल सही पुत्र। जब तुम किसी को प्रेम से रंग लगाते हो, तो वह प्रेम फैलता है। यही भक्ति है। जब तुम क्रोध को जाने देते हो, तो भीतर शांति आती है। यही ज्ञान है। जब तुम हर स्थिति को स्वीकार करते हो, तो जीवन रंगों से भर जाता है। यही मोक्ष है। निष्कर्ष, जीवन में होली का महत्व होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि हमारे मन, आत्मा और कर्मों का उत्सव है। यह हमें सिखाती है
कि जैसे रंग चढ़ते और उतरते हैं, वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति आती और चली जाती है। इसलिए जीवन को एक खेल समझो, अपने भीतर के अहंकार को होलिका दहन में जलाओ और प्रेम के रंगों से स्वयं को और दूसरों को सराबोर करो। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी और आत्मबोध के थे। उसने प्रण लिया कि वह अब से होली को केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक साधना और जीवन का दर्शन मानेगा। रंगों से बाहर निकलो, असली आनंद भीतर है। बाहरी होली तो एक दिन की होती है, लेकिन जब तुम अपने मन को निर्मल कर लेते हो, तब हर दिन एक होली बन जाता है।